Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In this video, I am going to provide you the solution of the recently conducted examination, that is Civil Services Examination 2022, and in this paper I will be solving the questions of GS2. The paper is also known as CSAT. Okay, earlier to this I had provided the answer key of GS1. So let's start our discussion. The first question is, what is the value of x in the sequence? So for the ease of understanding, I will be using the mix of Hindi and English language. Okay, so this is a question of reasoning. So if you can see, so let's try to find what is the logic here. Okay, 20, 10, 10, 15, 30, 75 और x. Okay, so here is 20 into 1 by 2, so it is 10. Okay, 0.5, then 10 into 1. Okay, then 10 into 1.5, then 15 into 2, then 30 into 2.5, and then it should be 75 into 3.5. Okay, sorry, 75 into 3 it should be, so 3 5 is 15, 3 is 21, 22, so आंसर शुड बी 2025. ठीक है, ये एक रीजनिंग का सवाल था, इसमें हमें जो है एक्स का जगह पता करना था. तो अगर ध्यान से देखें तो ये 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो भी ऐड होता चला. पहले 0.5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 3 होगा. इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे सबको तो आगे नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा. तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन. ओके, बट लेट मी टेल यू. सो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको 6 लेटर, 6 नहीं 7, ABCDEFG. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटरों का आपको अगर ये बनाना है, आइडेंटिटी कार्ड बनाना है. ठीक है, ABCDEFG. ठीक है, ABCDEFG ये हो गया. ठीक है, अब कह रहा है कि 9 है. अगर आप 9वां नंबर अगर हटा देते हो, ये टोटल नंबर 9 से डिविजिबल है. ठीक है, 9 से डिविजल होने के लिए आपका जो टोटल सम जो होना चाहिए 9 से डिविजल होना चाहिए, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजल है. ठीक है, अब आगे कहता है आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट. अगर पहला डिजिट डिलीट करो तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजल बाय 6. अब किसी नंबर को 6 से डिविजल होने के लिए वो 3 से भी होना चाहिए. ठीक है, और 2 से भी, 3 और 2 दोनों से डिविजल होना चाहिए. अब 3 से डिविजल होने के लिए ये जो नंबर है उसका सम जो है वो 3 से डिविजल होना चाहिए. ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर था. तो एक एक माइनस करके देखते हैं. अगर आप 1 माइनस करो 35 तो नहीं, 1 नहीं होगा. 2 माइनस करो 34, वो भी 3 से डिविजल नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 नहीं है. ठीक है, उसी तरह से अगर आप 9 माइनस करते हो तो ये 27 आएगा. ठीक है, जो कि 3 से डिविजल होगा, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट नंबर ये 9 है. ठीक है, अब बचे प्लेसेस में हमने पास दिया 1 2 4 5 7 8. ठीक है, 9 हमने यूज कर लिया. अब यहाँ पर यहाँ तक जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है. ठीक है, और उससे पहले जो नंबर, अगर इसको भी हटा देते हैं तो यहाँ जो आएगा ये 5 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि यहाँ पर ये कन्फर्म ये 5 है. ठीक है, अब देखते हैं. अच्छा, 6 से डिविजिबल होने के लिए एक तो कंडीशन 3 से तो हो गया, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वो 2 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी इवन नंबर से एंड होना चाहिए, यानी कि 2 4 8, ये तीनों में से कोई एक नंबर यहाँ हो सकता है. ठीक है, ये हमारा कंडीशन है. अब आगे आते हैं. ये हमने फुलफ़िल कर लिया कि इसको हटाने से ये यहाँ तक का नंबर जो है ये 5 से डिविजल हो जाएगा. अगर आप ये तीनों नंबर हटा देते हैं तो यहाँ तक का नंबर जो है 4 से डिविजल होना चाहिए. अब 4 से डिविजल होने के लिए ये दो नंबर जो है आपके, ये दो नंबर होने चाहिए आपके डिविजल. अच्छा ठीक है,
ये दो नंबर। अब देखते हैं कि हमको लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि ये तीनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर 8 रख देते हैं, ठीक है, तो 8 5 13, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा और ये ऑप्शन में है नहीं। ये तीनों का ऐड करने के मैक्सिमम 12 ही आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये 8 पहले ही लिख देना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अगर ये 8 हो गया तो अब जो है हमारे पास इवन नंबर्स बच गए हैं सिर्फ 2 और 4, ठीक है, और बाकी ऑड नंबर्स बच गए 1 एंड 7, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 4 लिखते हैं तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 7 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 7 लिख देते हैं तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। तो 74 तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि 1 होना चाहिए। अब 1 भी लिखेंगे तो ये 14 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हमारा 12 होना चाहिए। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो है 4 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि अब हमारा कंफर्म हो गया। ये हो गया 4 और ये हो गया 7, तो कंफर्म आ गया। अब ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 1 8, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल था, ठीक है, थोड़ा टाइम भी ले लिया। ये एक हमें एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना था जो कि 9 डिजिट का था, सॉरी 9 नहीं, 3 3 6 1 7 डिजिट का था, 3 3 6 1 7, हाँ। और ये पूरा जो है 9 से डिविजिबल था, तो इन्हीं संख्याओं से बनाना था। तो सबको जोड़ के अगर जो संख्या आएगी वो अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या जो है कि 9 से डिविजिबल होगी। तो 36 आ रहा तो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब एक अगर हटा देते हैं तो 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 और 2 दोनों से होनी चाहिए, और 3 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ तक का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनमें से एक नंबर अगर हम हटाते हैं, 9 हटाते हैं तो 27 बचेगा। तो यानी कि और जो नंबर 2 से डिविजिबल होने के लिए कोई इवन होना चाहिए, यानी कि 2 4 और 8 में से कोई एक होना चाहिए। 8 इसलिए हम यहाँ रखेंगे क्योंकि 8 इसके बाद नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा 3 का सम जो है वो 12 से कम आना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। तो 8 हम पहले रख दिए। अब बच गए 2 और 4। अब यहाँ तक के डिजिट अगर हम हटा देते हैं तो 4 से होने चाहिए। 4 से डिविजन होने के लिए हमने कंडीशन पता किया कि उसके लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजन होना चाहिए। तो 12 ही ऐसा बन रहा है। तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गया। अब फिर बाकी जो बचे हो गए 7 और 4 यहाँ आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये जो है ये भी 2 से डिविजन होना चाहिए, तो यहाँ 4 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 5 2 1 5 2 7 1 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर, ठीक है। सीधा स्टार्ट करते हैं, वो लोग सीधा जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में 50 मीटर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स टर्न्स राइट 60 मीटर, एक्स राइट की ओर मुड़ जाता है, 60 मीटर जाता है, ठीक है। एंड वाई टर्न्स, वो 40 मीटर जाता है, वाई इधर लेफ्ट टर्न करता है, 40 मीटर जाता है, ठीक है। एक्स टर्न्स लेफ्ट 50 मीटर स्टॉप्स, ये लेफ्ट टर्न लेता है 50 मीटर और वहाँ रुक जाता है, ठीक है। वाई टर्न्स राइट एंड 50 मीटर लेता है, वाई राइट लेकर 50 मीटर लेता है। तो कितना हो जाएगा? अब क्या कह रहा है, हाउ फार आर 2 फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है? तो ये दोनों एक दूसरे से इतना दूर है, ये 60 + 40 ही हो गया 100 मीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे, ठीक है। तो ये इसका सवाल है कैलेंडर का, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और अगर फॉर्मूला नहीं भी आता है फिर भी आप कर सकते थे। आपको ये याद रखना है कि हर 4 साल में 5 दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। हर 4 साल में 5 दिन आगे बढ़ता है। तो आज अगर 5 जून है, ठीक है, 5 जून अगर संडे है, ठीक है, तो 5 जून अगर संडे है ये, और ये कितना, ये 2021 है, तो 2022 है, ठीक है। हम आ जाते हैं लीप ईयर पे। तो 2023 जो होगा 5 जून संडे नहीं बल्कि मंडे हो जाएगा, ठीक है। और 2024 का जो है वो मंडे के बाद वो ट्यूसडे नहीं होके वो वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। अब 2024 को हम घटा लेते हैं, 2099 से 2024 को घटा लेते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7। ये 75 ईयर्स आ गए, ठीक है, 75 ईयर्स आ गए। अब क्या है, हर 4 साल में 5, 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। 75, तो 4 एकम 4,
7 में से 4 जाएगा, 1 15 और 4 दिए 12, ठीक है 3 इधर, तो 13 इधर हो गया। और फिर ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 में से 4 जाएगा, 3 जाएगा ना, ये 35, तो ये 4 8 32, ठीक है, तो अभी 3 ही दिन आएगा, ठीक है। अब करते हैं, अभी 18 हो गया ना, तो अब 18 में से 18 इंटू 5 करते हैं, कितना जाएगा 90 प्लस 3 93, यानी कि 93 डेज का चेंज आएगा। अब 93 डेज को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 और ये 23, 7 या 21, यानी कि 2 और डेज, तो यानी कि 5 जून में अगर 2 और डेज ऐड करेंगे 7 जून, यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए डी 7 जून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ बिल फॉर ₹1840 इज पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 50 20 10, ठीक है, 50 20 और 10 का नोट्स है हमारे पास और टोटल 50 नोट्स है, हमको इतना बिल पे करना है, तो ये कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अगर 25 नोट अगर हम 50 रुपये के ले लें, ठीक है, 25 नोट 50 रुपये के ले लें तो 1250 रुपये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1840 में से 1250 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 0 14 9 और ये 7 में देगा 590, ठीक है। बाकी 590 हमको 20 और 10 से पूरा करना है। अगर 20 से अगर हम 20 के ही नोट अगर हम बाकी 25 ले लेते हैं तो 500 ही होंगे, ठीक है, तो भी घट जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये नहीं हो पाएगा। उसी तरह से 35 नोट अगर 20 के लेते हैं तो ये तो 700 रुपया हो गया। अब बाकी उसको 1840 को घटा दो तो 0 4 8 में 7 जगह 1 1140। अब बचे हुए नोट 15 नोट भी अगर ले लो, ठीक है, 15 नोट अगर ले लो तो 750 होता है, ठीक है, 0 7 5 4 9 ये 1890, ठीक है ना। लेकिन हम अगर 50 के नोट पूरे 15 लेंगे तब जाके ये हो पाएगा, लेकिन हमें 10 के भी तो लेने हैं, तो ये हमारा ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस तरह से 20 का नोट अगर 10 लेते हैं तो ये तो 200 रुपये हो गए, 200 घटा लो तो 1600 कितने हो 1640 हो गए। अब 1640 को हमको जो है 50 और 20 में लेना है। अगर 50 के पूरे अगर 30 नोट भी ले लेते हैं तो 1500 होते हैं, तो भी 1640 नहीं पूरेगा, ठीक है ना, पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें गलत पूछ रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस इज स्मॉलेस्ट, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, तो 2 का पावर 40, 3 का पावर 21, ठीक है, 4 का पावर 18 और 8 का पावर 12। सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 2 का पावर 2 का पावर 3 इंटू 12 ये 36 हो जाएगा। ये 2 का पावर 2 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों अगर सेम हो गया तो दोनों में से कोई स्मॉलेस्ट तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब बच रहा है 2 का पावर 40 और 3 का पावर 21। अब 2 का पावर 40 है, अब देखो 40 और 21 में बहुत ही ज़्यादा का अंतर है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, पावर में बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो ये कंफर्म पता चल रहा है कि ये जो है छोटा होगा, ठीक है। बाद बाकी ऐसे लॉग लेके किया जा सकता है, लेकिन सिंपली बता रहा हूँ, उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, यही छोटा होगा, ठीक है। इतना आप इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अब है द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रोज, ठीक है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने सॉल्व कर लिया है ऐसे, लेकिन इसमें बाद में बताता हूँ। X and Y रन अ 3 किलोमीटर रेस along अ सर्कुलर कोर्स, ठीक है, ये एक 300 मीटर का ग्राउंड है, ठीक है, और एक का स्पीड 3:2 का रेशियो है, ठीक है। तो 300 मीटर यानी कि टोटल 10 चक्कर लगाने हैं इनको, ठीक है, क्योंकि एक चक्कर 300 मीटर का, टोटल 10 चक्कर लगाना है, ठीक है। तो जितना देर में ये 300 मीटर भागेगा उतना देर में ये 200 मीटर भागेगा, ठीक, या फिर ये कह लो, वो छोड़ो, जितना देर में ये 3 चक्कर लगाएगा उतना देर में ये जो 2 चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। फिर जितना देर में 6 चक्कर लगाएगा उतना देर में इसका 4 चक्कर कंप्लीट होगा, और जितना देर में इसका 9वां चक्कर कंप्लीट होगा इसका जो है 6ठा चक्कर कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और जितना देर में ये हमको 10 से ऊपर जाना नहीं, तो इतना
इतना देख लो, मतलब ये टोटल इन 3 बार ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। इसका ये अपना तीसरा चक्कर कर रहा होगा, दूसरा कर रहा होगा, तब जाके मिलेंगे। ये छठा कर रहा होगा, ये चौथा कर रहा होगा, और ये जो 9वां कर रहा होगा, ये 6वां कर रहा होगा, ठीक है। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in order in the order of letters in English alphabet is reversed and each letter represents the letter which position it occupies, then which one of the following represents लखनऊ। ओके, तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से लिख रखा है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि लखनऊ को अगर हम एग्जैक्टली उसके अल्टरनेटिव से अगर पलट दे तो क्या होना चाहिए। तो एल का क्या होगा, एल का ओ होगा, ठीक है, तो वो सारे में है। उसके बाद यू का हो जाएगा एफ, तो ओ एफ सी ये बच गया। अब जो अलग उसको चेक करना, ओ एफ एक्स एम पी एम एल ये सब है, लास्ट चेक करते हैं ई। तो डब्ल्यू का क्या होना चाहिए, डब्ल्यू का होना चाहिए डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। काफ़ी इजी सवाल था, ये तो नहीं छोड़ सकते। आगे बढ़ते हैं। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेन एवर ही लॉसेस अ मैच, इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इज अ टाई ड्रॉ, ठीक है। तो कहता है कि टोटल 150 प्लेयर अगर भाग लिए किसी चेस के टूर्नामेंट में, तो टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो आपको सपोज नहीं पता कुछ फॉर्मूला वार्मूला, ठीक है ना, फिर भी आप इसको दिमाग लगा कर सकते हो, ठीक है ना। मान के चलो कि पहले राउंड में क्या किया गया कि 75 को ग्रुप में बांट दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि पूरा आधा कर सकते हैं। अब ये कन्फर्म है कि ये 75 इसमें से जीतेंगे और 75 हारेंगे, यानी कि टोटल पहले राउंड में 75 मैचेस हो गए, ठीक है। अब 75 जो जीते हुए बंदे हैं उनमें मैचेस होगा, तो इनको अगर हम बांटते हैं तो 37 कर सकते हैं, ठीक है, और एक को बाहर रखते हैं, ठीक है। अब इनमें से ये 37 में से ये 37 जीतेंगे और ये हारेंगे, ठीक है, तो टोटल 37 मैच होंगे, ठीक है। अब ये जो जीते वाले हैं इसको ऐड कर लो, 37 + 1 38। अब इन 38 में से मैच होगा तो 19 लोग 19 खेलेंगे, यानी कि 19 जीतेंगे और 19 हारेंगे, ठीक है। तो 19 मैच हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 19 को हरा दो। अब बच गए 19 लोग, ठीक है। 19 लोग में से मैच करेंगे तो 9 कर लेते हैं, 9, ठीक है, 9 18 और एक को अलग रखते हैं, ठीक है। अब 9 में से ये जो है कि 9 जीतेंगे और 9 हारेंगे, तो यहाँ 9 मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब 9 जो जीते हैं उसमें एक ऐड कर लो 10, ठीक है। अब 10 लोगों में मैच होगा तो 10 में से 5 खेलेंगे, ठीक है, तो 5 जीतेंगे और 5 हारेंगे, तो यहाँ 5 मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब 5 जो जीते हैं उनमें मैच होगा तो 5 में से 2 कर लेते हैं और एक को बाहर रखते हैं, तो ये 2 जीतेगा और ये 2 हारेगा, तो यानी कि यहाँ 2 मैच हो जाएंगे। अब 2 जो जीत गए उनका 1 से करा लो, तो 3 लोग, 3 में से फिर एक का मैच कराओ और एक को बाहर रखो, तो यहाँ 1 मैच हो जाएगा और ये जो जीतेगा इससे करेगा, तो यानी कि यहाँ टोटल 2 मैच हो जाएंगे, तो यहाँ और 2 होगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं 2 2 4 5 4 9 9 9 18 18 और 9 27 27 7 34 34 5 39 39 और 3 1 4 7 4 11 3 14 149, तो ये इस तरह से टोटल 149 मैचेस होंगे, ठीक है। तो अगर वो फॉर्मूला याद भी ना हो तो भी थोड़ा दिमाग लगा के आप ये सवाल कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ईच डिजिट ऑड, अब ऑड क्या है 1 3 5 7, ठीक है, और 9 भी ले लो, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन हमें दे रखा और एक कंडीशन दे रखा कि 5 से डिविजल होना चाहिए। 5 से डिविजल होने के लिए हमारे पास तीसरा जो है ये डिजिट 5 ही हो सकता है, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब ये दोनों प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास पहले तो कितने बचे, पहले अगर इस प्लेस को फिल करना है तो हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट बचे, और इस प्लेस को फिल करना है तो ये एक तो चला गया, तो अब बचेंगे सपोज 3, तो 3 डिजिट बचे, तो 4 × 3, यहाँ तो एक ही है तो 4 3 12, यानी कि टोटल 12 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इज एक्स एन इंटीजर, ये दोनों स्टेटमेंट से एक्स इंटीजर निकल रहा है या नहीं, बता पाते हैं नहीं वो देखना, ठीक है ना। तो x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है ना। अगर x/3 इंटीजर नहीं है तो भी x इंटीजर हो सकता है क्या, तो वैसा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा करें, ठीक है, इसमें हम अगर सपोज कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि हम अगर सपोज 10 लेंगे, ठीक है, तो 10/3 जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन
अगर हम पहले से ही सपोज हम 10/3 ले रखे हैं, उसको फिर बाई 3 करते हैं, यही हमारा, तो यहाँ पर जो x है ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट से हमें आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह से 3x इज एन इंटीजर, तो x इंटीजर होगा क्या, तो ये भी गलत है। अगर हम सपोज x को हम 10/3 लेते हैं, ठीक है, उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ये तो इंटीजर हो जाएगा, लेकिन क्या x इंटीजर था, नहीं। तो ये भी जो है हमारा, ये दोनों स्टेटमेंट जो गलत हो जाएंगे, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट से ये नहीं बता सकते परफेक्टली कि x इंटीजर है या नहीं, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 125%, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। मान लो 100 का था, उसको 25 इंक्रीज किए तो 125 हो गया, उसको फिर 20% डिक्रीज किए तो 80% डिक्रीज कर दो, और फिर 80% निकाल लो उसका, फिर 110% निकाल दो, ठीक है। 1 2 25 बचे, 25 चौके 4 दूनी, ठीक है, 5 to the 10, ये हो गया 11 10, यानी कि 10% का इंक्रीज हुआ। आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द लेटर ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज करना है कि ए और ई का बीच में जो है एग्जैक्टली 2 लेटर्स हो, ठीक है। तो हो गया टोटल कितने, 3 तो 5 ही, हाँ 5 हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से भी हो सकता है ई और ए, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। और या फिर ऐसा भी हो सकता है ए ई, या फिर यहाँ पर इसको ई ए, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अब इसमें फिल करने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास 3 बचे हैं, तो कहीं पहले 3 फिल होगा, फिर 2 फिल होगा, फिर 1 फिल होगा, यानी कि 6। और ये 6 कितनी तरह से होता है, 1 2 3 4, यानी कि 6 × 4, तो ये 24। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, जेड एक्स का भाई है या नहीं, ये पता करना है, ठीक है। तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का ब्रदर है, ठीक है। जो ब्रदर जो मेल है उसको हम बॉक्स में रखेंगे, जो फीमेल है उसको सर्कल में रखेंगे। तो एक्स पता चल रहा है यहाँ मेल है, बाकी को वाई का ब्रदर है, ठीक है। वाई इज़ ब्रदर ऑफ जेड, वाई जो है जेड का ब्रदर है, ठीक है ना। तो वाई भी मेल हो गया, ठीक है। जेड का हमें पता नहीं है। एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, एक्स वाई जेड जो है ये तीनों सिबलिंग्स है, यानी कि भाई बहन है या फिर भाई भाई या बहन, ठीक है ना। वो हमें पता नहीं है क्योंकि जेड का हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पता, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, जेड वाई का भाई है क्या, तो जेड का जेंडर तो हमें पता नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं बता सकते, ना ही स्टेटमेंट 1 से ना ही स्टेटमेंट 2 से। तो हमारा जो है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ ए 1.101 किलोमीटर रोड 101 प्लांट, इसको जो है कि मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1010 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। हमको पेड़ लगाने एक, ठीक है, ये एक लंबी रोड है 1010 मीटर की, और ऐसे 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 पेड़ लगाने, ठीक है। कितने पेड़ लगाए हैं, गए हैं 101। तो 5 प्लांट्स के बीच में कितने की दूरी है, तो पहले 2 प्लांट के बीच में देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अगर 2 प्लांट के बीच में 10 मीटर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, तो ये 10 मीटर, 10 10 10 कितने, 1 2 3 4, यानी कि 40 मीटर। हड़बड़ी में 50 मत करके आ जाना। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं अगला वीडियो तुरंत ही लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा खींच रहा है, 24 मिनट काफ़ी से ऊपर हो चुका है। और इसमें हमने करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं ये नहीं किया, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हमने 15 सवाल कर लिए, और बाकी के सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।